अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सर्दियाँ करीब आ रही हैं। मुझे अक्सर जो पेशेंट्स हैं मेरे, वो मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि सर्दियों में स्किन की केयर को कैसे किया जाए। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हो सकती है, लेकिन मैं आपको की पॉइंट्स पर बहुत ही आसान चीज़ें, ऐसी कुछ टिप्स दे दूँगा। इंशाल्लाह उससे आपकी स्किन जो है उसमें आपके कम से कम इश्यूज़ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बस थोड़ी सी केयर करनी है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी केयर करनी है आपने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा मसला होता है ख़वातीन में ख़ास तौर पर, कि जो ही सर्दी की थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है तो ये बहुत नाजुक सी बन जाती हैं और फिर जल्दी ही गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। तो गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ये स्किन के लिए नुकसानदेह कैफियत पैदा कर देता है। दूसरी जो सबसे बड़ा मसला होता है, जो सर्दी करीब आती है हमारी प्यास वो कम होना शुरू हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन का बढ़ सकता है मसला। यानी हमारी जो हाइड्रेट होनी चाहिए स्किन जितनी, उतना उसके अंदर हाइड्रेट नहीं रहती, बल्कि उसके अंदर पानी की कमी की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। तो आपने इस इशू को ख़ास तौर पर देखना है कि आपका पानी जो है इनफ आपकी जो है ना वो होना चाहिए, ताकि आप अंदरूनी तौर पर हाइड्रेट रहें और आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहे। सर्दियों में खुश्की का मसला बड़ा सर उठाता है। उसकी ये दो बुनियादी वजह होती हैं। एक तो गर्म पानी से नहाना या मुँह हाथ धोना, और साथ में पानी का कम इंटेक। ये दो चीज़ें जो हैं खुश्की का बायस बनती है, जिससे स्किन के ऊपर क्रैक्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा स्किन के ऊपर एक अजीब सी ऐसी कैफियत पैदा होती है, फिर दिल करता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाई जाए, कोई ना कोई क्रीम इस्तेमाल कर ली जाए, कोई ना कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाए। फिर दिल बहुत ललचाता है जब काले काले हाथ नज़र आ रहे होते हैं, काली काली चेहरे की स्किन नज़र आती है, तो उस वक्त फिर बहुत दिल करता है। तो इसलिए इस मसले को पैदा ही नहीं होने देना। इसकी वजह ही ये है कि आपने पानी कम पीती हैं जब, या आप गर्म पानी इस्तेमाल करती हैं, तो स्किन में ये इशू पैदा होता है। ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, जो आपने रात के वक्त कोई ना कोई, सोते वक्त कोई मॉइस्चराइजिंग टाइप की चीज़ लगानी है। मिसाल के तौर पर आपने कोई केमिकल उसमें नहीं जाना, क्रीम्स वगैरह में नहीं जाना। आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें, आलमंड ऑयल इस्तेमाल कर लें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें। ये 3 ऑयल है, इन तीनों को मिक्स करके रख लें आप अपने पास। रात को सोते वक्त आपने ज़रूर लगाना है स्किन पर, हाथों पर, पैरों पर, ये तीनों जगहों पर आपने ज़रूर लगाना है। अच्छा, ये 3 ऑयल आपने इस्तेमाल करने हैं। खाने में आपकी कोशिश करें कोई आयरन बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपने। और एक और चीज़, जो ख़ास तौर पर जिस मौसम में अल्लाह ताला हमें जो फल दे रहा होता है, वो उस मौसम के में हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ होती है। तो अभी मौसम स्टार्ट होने वाला है, किन्नू आएगा, फ्रूटर आएगा माल्टे की फॉर्म में। मतलब ये जो कैटेगरी है, ये आपने इस फ्रूट की ज़रूर लेनी है। इसमें कोई भी चीज़ आप लें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी नींद, वो प्रॉपर आपने नींद लेनी। सर्दियों की रातें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, तो वो हैबिचुअली ऐसा हो जाता है कि रातों को जाग रहे हैं, रातों को आधी रात को कोई ना कोई डिश बन रही है, या बाज़ार से ऑर्डर करके पिज़्ज़ा आ रहा है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, अपनी नींद पूरी लेनी है। नींद बहुत अहम किरदार अदा करती है स्किन केयर में, और इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। आँखों को अपनी जो है वो सुकून दें। स्क्रीन एडिक्शन का अगर शिकार हैं तो स्क्रीन टाइम अपना कम करें, आंखें ड्राई हो जाती हैं। सर्दियों में अमूमी तौर पर यह होता है कि हम सेकने के लिए धूप को बाहर निकलते हैं धूप में, तो उस वक्त आप अच्छी सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छी सनस्क्रीन भी नेचुरल, वो भी नेचुरल। मैं अपने जो पेशेंट्स हैं, मैं उनको डेली रूटीन की जेल है वो देता हूँ, वो रात को भी वही लगाती हैं। उसके अंदर सब कुछ है, ऑयल्स भी हैं, उसके अंदर सनस्क्रीन भी है, उसके अंदर यानी मॉइस्चराइज़र भी है। वो कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो गर्मियों में अगर लगाएं उसको तो वो चिकनाई को ख़त्म करती है, सर्दियों में अगर लगाएं उसको तो वो चिकनाई पैदा करती है। चिकनाई से मुराद, पैदा करने से मुराद ये है कि वो नॉर्मल कर देती है स्किन को जितना हाइड्रेटेड है। खैर, आपने चूँकि अपने घर में होम रेमेडीज़ के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो उनके लिए आपने ये 3 ऑयल जो हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल, ये तीनों ऑयल्स को आपने मिलाकर एक बॉटल में रख लें और रात को सोते वक्त ज़रूर लगाएं। और एक बहुत ही अच्छा नेचुरल किस्म का, ऑर्गेनिक किस्म का फेस वॉश जो मैं देता हूँ, आप सब जानते हैं कि वो फेस वॉश भी नेचुरल ऑर्गेनिक है, बहुत ज़बरदस्त है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता स्किन को, कोई मिनरल्स या विटामिन्स नहीं निकालता,
وہ استعمال کر لیں یا خود سے بنا لیں کوئی بھی آپ جو مطلب، لیکن صابن سے دور رہنا ہے آپ نے. صابن نہیں استعمال کرنا اور کیمیکل والے فیس واشز نہیں استعمال کرنے. اس سے بہتر ہے کہ بغیر کسی چیز کے آپ منہ کو دھو لیں، جیسے وضو کرتے ہیں ہم عام سادے پانی سے اس طرح دھو لیں، مت استعمال کریں کوئی بھی چیز. تو یہ آپ صرف یہ 3-4 ٹپس، باقی مزید انشاءاللہ اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بات کروں گا. بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی دینے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو کھانے پینے کی احتیاطی طور پر اور جو جن چیزوں سے بچنا ہے آپ نے، وہ انشاءاللہ اس پر میں اگلی ویڈیوز میں بات کروں گا. اب صرف اتنا ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ 3 چیزوں کی کیئر آج سے سٹارٹ کر دیں. آج سے ابھی سے، چونکہ تھوڑی سی صبح کے وقت خنکی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھنی ہے، تو گرم پانی آن اگر ہو جائے تو آپ نے گرم پانی استعمال نہیں کرنا. ٹیپ جو ہے آپ کا وہ نارمل واٹر پر آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برف والا ٹھنڈا پانی استعمال کریں، ٹھنڈا پانی نہ استعمال کریں، لیکن گرم پانی کی طرف مت جائیں. نارمل پانی جہاں پر ہو، جتنا بس وہ ٹھنڈا نہ لگے وہ والا پانی آپ استعمال کریں. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ.